छोटे से गांव में रहता था राजू। राजू की शादी हुई थी प्रिया से। प्रिया की छोटी बहन थी रानी। रानी बहुत चुलबुली, नटखट और गोरी चिट्टी थी। शादी के बाद जब भी रानी अपनी दीदी के घर आती तो राजू जीजा की नजरें रानी पर ही टिक जाती। राजू थोड़ा ठरकी टाइप का था, मतलब हर समय कुछ न कुछ शरारत सोचता रहता। रानी भी कम नहीं थी, वो जानबूझकर जीजा को छेड़ती ताकि मजा आए। एक बार गर्मियों की छुट्टियां थीं। प्रिया की मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर गए थे तो रानी अपनी दीदी के घर आई हुई थी। घर में सिर्फ 3 लोग, प्रिया, राजू और रानी। प्रिया दिन भर किचन में व्यस्त रहती और राजू को मौका मिल जाता रानी से बात करने का। एक दिन सुबह सुबह राजू बगीचे में पानी डाल रहा था। रानी उठी और नाइटी पहने ही बाहर आ गई। नाइटी थोड़ी टाइट थी और गर्मी की वजह से पसीने से चिपक गई थी। राजू की नजर पड़ी तो बोला, अरे साली जी, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई? आम का पेड़ देखने आई हो क्या? रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ जीजाजी, आम तो बहुत बड़े बड़े लगे हैं इस बार, लेकिन अभी कच्चे हैं ना। कब पकेंगे ये? राजू ठरकी अंदाज में बोला, अरे रानी, आम तो पकने में समय लगता है। रोज पानी डालो, धूप दो, तो जल्दी बड़े और रसीले हो जाते हैं। तुम्हें पसंद है ना बड़े वाले? रानी शर्माते हुए बोली, हाँ जीजा, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन दीदी कहती है कि छोटे वाले ज्यादा मीठे होते हैं। राजू हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, बड़े वाले में ज्यादा रस होता है। एक बार चखोगी तो भूल नहीं पाओगी। मैं रोज इनको सहलाता हूं ताकि अच्छे से पके। रानी ने आंख मारी और बोली, जीजा जी, आप तो बहुत मेहनत करते हो इन पर। मुझे भी सिखाओ ना, कैसे सहलाना है। राजू का दिल धड़क गया। बोला, आओ हाथ लगा के देखो। देखो ये कितना सख्त है, अभी रोज दबाओगे तो नरम हो जाएगा। दोनों हंसने लगे। तभी प्रिया अंदर से आवाज लगाई, रानी, राजू, नाश्ता तैयार है। दिन भर ऐसे ही चलता। शाम को बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। तीनों छत पर सोने चले गए। प्रिया बीच में, राजू एक साइड, रानी दूसरी साइड। प्रिया जल्दी सो गई। राजू करवट बदल रहा था। रानी फुसफुसाई, जीजा जी सो नहीं रहे? जी, गर्मी लग रही है। तुम्हें नहीं? रानी बोली, बहुत लग रही है, पसीना आ रहा है पूरा। जीजा जी, आपके पास पानी की बोतल है क्या? मुझे प्यास लगी है। राजू बोला, हाँ है, लेकिन बोतल खाली है, मैं नीचे जाकर भर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं जीजा, रहने दो, सहन कर लूंगी। वैसे भी कुछ चीजें सहन करने से ही मजा आता है। राजू थरकी होकर बोला, सही कह रही हो, कभी कभी रात भर सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सुकून मिलता है। रानी हंसकर बोली, जीजा जी, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड लगते हो। दीदी खुशकिस्मत है। राजू बोला, अरे दीदी तो थक जाती हैं जल्दी, लेकिन तुम जैसी एनर्जी वाली हो तो रात भर मजा आता है। रानी बोली, जीजा जी शरारत मत करो, अगर दीदी उठ गई तो? राजू बोला, चुप रहो, वो गहरी नींद में है। वैसे रानी, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, छूने में मजा आता होगा। आपने छुआ कब? ट्राई करके देखो ना। राजू ने धीरे से हाथ बढ़ाया और रानी का हाथ पकड़ा। बोला, वाह कितना नरम, जैसे मक्खन। रानी बोली, बस हाथ? और कुछ नहीं? राजू बोला, अरे और तो दीदी है बीच में, अगर अकेले होते तो पूरा चेक करता। अचानक बारिश शुरू हो गई। तीनों भागकर नीचे कमरे में आए। प्रिया अभी भी सो रही थी। रानी और राजू एक ही कमरे में। रानी बोली, जीजा जी, अब क्या करें? बिस्तर गीला हो गया। राजू बोला, एक ही बिस्तर है, तुम सो जाओ, मैं फर्श पर। रानी बोली, नहीं जीजा, फर्श ठंडा है, आप बीमार पड़ जाएंगे। चलो साथ में सोते हैं, दीदी को क्या पता। राजू खुश हो गया। दोनों एक बिस्तर पर। रानी करीब आई और बोली, जीजा जी ठंड लग रही है, पास आओ ना। राजू पास गया। बोला, तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट है, गर्मी निकल रही है। रानी बोली, जीजा जी
आपकी भी तो बहुत गर्म है, कुछ सख्त सा लग रहा है, क्या है? राजू बोला, अरे वो तो मोबाइल है जेब में, चार्जिंग पर लगाना भूल गया। रानी हंसकर बोली, जीजा जी? हाँ, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ क्या है। दीदी ने बताया था कि आपका बहुत बड़ा है। राजू बोला, सच? दीदी ने बताया? तो तुम्हें देखना है? रानी बोली, हाँ, लेकिन सिर्फ देखना, छूना नहीं। राजू बोला, देखो कितना स्टिफ है, रोज एक्सरसाइज करता हूं ताकि फिट रहे। रानी बोली, वाह जीजा, बहुत इम्प्रेसिव। अब इसे आराम दो, सुबह दीदी देख लेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह हुई, प्रिया उठी तो कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन राजू और रानी की नजरें मिली और दोनों मुस्कुराए। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। एक दिन रानी का जन्मदिन था। राजू ने खास तोहफा दिया, एक बड़ा सा केला का गुच्छा। बोला, रानी ये तुम्हारे लिए, रोज एक खाना, हेल्थ अच्छी रहेगी। रानी बोली, जीजा जी, केला? कितना मोटा और लंबा है ये, मुझे तो छीलना नहीं आता। राजू बोला, मैं सिखाता हूं। ऊपर से पकड़ो, धीरे धीरे छीलो, फिर अंदर का रस निकालो। रानी बोली, जीजा जी आप तो एक्सपर्ट हो, खुद ही कर दो ना। राजू ने छीला और रानी को खिलाया। रानी बोली, वाह कितना क्रीमी और स्वीट, जीजा जी आपका तोहफा बेस्ट है। प्रिया देख रही थी, बोली, राजू तुम रानी को इतना पैम्पर क्यों करते हो? राजू बोला, अरे साली आधी घरवाली जो है। रानी बोली, हाँ दीदी, और जीजा तो पूरे घर वाले हैं। सब हंसने लगे। छुट्टियां खत्म हुई, रानी जाने लगी। स्टेशन पर राजू छोड़ने गया। रानी बोली, जीजा जी अगली बार फिर आऊंगी, तब और मजा करेंगे। राजू बोला, हाँ रानी, अगली बार पूरा प्लान है, कुछ नया ट्राई करेंगे। रानी मुस्कुराई और ट्रेन में बैठ गई। दोस्तों, इस तरह ठरकी जीजा और चुलबुली साली की शरारतें चलती रहीं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ कहानी है। रियल लाइफ में फैमिली में रिस्पेक्ट रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली कहानी में मिलते हैं कुछ और मसालेदार के साथ। बाय बाय।